आज हम बनाने वाले हैं सहजन आलू की सब्ज़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने लिया है सहजन, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो सहजन हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको चलिए हम इसी से सहजन आलू और सरसों वाली सब्ज़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सहजन को काट लेते हैं। तो इसके जो आगे का पार्ट है उसको थोड़ा सा काट करके फेंक देंगे। फिर इसको बड़े बड़े साइज़ में हम काटेंगे। सहजन को बहुत छोटा नहीं काटना है, क्योंकि जब इसकी सब्ज़ी बनती है तो इसको हमें चूज़ करके खाना पड़ता है, इसीलिए इसको बहुत बड़े-बड़े स्लाइस में काटना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे हम सभी सहजन को पहले इकट्ठा काट लेते हैं, उसके बाद इसकी हम सफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब सहजन कट जाएगा, तो इसके जो ऊपर का छिलका होता है इसको हम निकाल देते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। और ऊपर से छिलका जो है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, तो इसको ऊपर से सभी लोग निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पे हम भी ऊपर से निकाल दे रहे हैं। बहुत ही ईजी है निकालना। बस इसको हाथ में लेकर नाखून से या चाकू से किसी भी चीज़ से ऊपर से आप इसकी परतें निकालते जाइए। बहुत अच्छा लगता है निकालने में, और बहुत ही आसान तरीके से निकल भी जाता है। इसी तरह से सहजन के सभी छिलके को हम उतार लेंगे। टाइम तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन निकल जाता है। और फिर साथ में यहाँ पे हमने आलू भी काट रख लिया और टमाटर रख लिया है, और इसको अच्छी तरह से पहले हम धुल लेते हैं। सहजन को भी हमने नहीं धुला था, ना आलू को, तो सभी चीज़ को पहले हम धुल लेते हैं। फिर गैस पे चढ़ाते हैं हम कढ़ाई, और उसमें डालते हैं सरसों का तेल। तेल जो भी आप खाते हो। और जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो पहले हम सहजन आलू को फ्राई कर लेते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा फ्राई करके बनाते हैं। तो यहाँ पे सहजन आलू को हमने डाल दिया है, और गैस की हाई फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको एक बार हम चला देते हैं पहले, अच्छी तरह से तेल सभी आलू और सहजन में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको ऐसे फ्राई होने देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने खड़ा धनिया लिया है, तो खड़े मसाले का हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं पीली वाली सरसों। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ही पीली वाली सरसों हमने ले लिया है। आप चाहे तो काली वाली भी डाल सकते हैं। और फिर साथ में हम डालते हैं लहसुन। तो यहाँ पे एक लहसुन को हमने छील रखा था, उसको डाल देते हैं। एक प्याज को हमने काट करके रखा है, उसको भी मसाले में डाल देते हैं। और साथ में डाल देते हैं लाल मिर्ची। तो यहाँ पे 4-5 लाल मिर्ची हम डाल देते हैं। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर इसको हम डालते हैं मिक्सी जार में, और मिक्सी जार में थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, और पानी डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पे मसाले का पेस्ट बन करके तैयार है। तो इसको एक कटोरी में हम पलट लेते हैं, क्योंकि अभी हमें टमाटर भी पीसना है। तो यहाँ पे इसी मिक्सी जार में जो मसाले लगे ना, इसको धुलने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम डाल देते हैं टमाटर काट के, और टमाटर को भी हम पीस लेते हैं। टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 ही डाल रही हूँ। और टमाटर का जब पेस्ट बन जाएगा तो इसको ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सहजन आलू है इसको चला देते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है ना चेंज हो गया है। हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पे जब फ्राई हो जाएगा तो इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं सभी को। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं तेल, और तेल डालने के बाद हम तड़का लगाते हैं। तो तड़के में हम डालते हैं मेथी। आप पचफोरन का भी तड़का लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है पचफोरन का तड़का। लेकिन यहाँ पे हमने मेथी हींग का तड़का लगाया है। और फिर जो हमने मसाले पीस रखे हैं उसको डाल करके इसको ढक देते हैं, और फिर इसको हम मसाले को चला देते हैं, और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। फिर डालते हैं हल्दी, और आधा चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच। और इन सभी को डालने के बाद चला करके इसको ढक करके हम पकाएंगे। तो मसाले को तो हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मसाला जो है 2 मिनट तक भून गया है। तो जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको डाल देते हैं, और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी धुल करके उसको भी डाल देते हैं, और मसाले को पकने देते हैं। तो मसाले को कम से कम 7 से 8 मिनट में भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाले का जितना भी कच्चापन हो निकल जाए। और यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हमारे गांव में बोला जाता है कच्चा पक्का मसाला डाल करके सब्ज़ी बनाना। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी सरसों वाली। एक बार आप लोग बनाइए सहजन की सब्ज़ी। अधिकतर लोग तो जो भी बनाते होंगे ना, तो सहजन की सब्ज़ी में सरसों ज़रूर डालते होंगे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। और फिर यहाँ पे सहजन आलू को भी डाल देते हैं, और मसाले के साथ मिक्स करके भून लेते हैं। तो सभी चीज़ों को, मसाले को 4-5 मिनट हमने भूना, और फिर सहजन आलू को डाल करके 4 मिनट तक भून लेते हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट में जो है मसाला और सहजन आलू सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, भुन गए हैं। फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो ये सहजन की सब्ज़ी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी लगती है। और पानी डाल करके इसको हम 4 मिनट तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 मिनट बाद बहुत अच्छी तरह से जो सब्ज़ी है पक गई है, बॉयल हो गई है। फिर इसको 2 मिनट तक हम ढक करके पका लेंगे।
और यहाँ पे 2 मिनट बाद जो सब्ज़ी है सहजन आलू की, देखिए कितनी थिकनेस आ गई है ग्रेवी में, और जितनी हमें चाहिए। तो ये ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इसको एक बार हम चला करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। और गैस की फ्लेम बंद करके इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सहजन आलू की सब्ज़ी सरसों वाली बन करके रेडी हो गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, और हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब